नमस्कार बच्चों, मैं आज रहीम के दोहे के बारे में बताने चाहती हूँ। रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खानकाना है। उनके पिता का नाम बैर मकान खान खानकाना है। उन्होंने पहले मुगल सम्राट अकबर के सेनापति और मंत्री के काम करते थे। उन्होंने बचपन से ही लिखने का बहुत रुचि थे, इसीलिए अनेक भाषाओं में उन्होंने लिखा हुआ है। उसमें अवधी, ब्रज भाषा, हिंदी, तुर्की, खड़ी बोली भाषा, ऐसे अनेक भाषाओं में उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने इस प्रस्तुत पद्य में कर्मयोगी के बारे में और जन की जागृति के बारे में और विद्या बुद्धि के बारे में कहा गया है। पहले पंक्ति इस प्रकार है। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जिस दान, भू पर जन्म वृथा दरे, पशु बिनु पूंज विशान। ये पहला पंक्ति का शब्दार्थ इस प्रकार है। रहीमन विद्या का अर्थ है नॉलेज, ज्ञान या नॉलेज होता है। और बुद्धि का अर्थ है इंटेलिजेंसी है। नहीं का अर्थ है नो, धर्म का अर्थ है जो धार्मिक कार्य, भगवान का कार्य करने नहीं जानता है। जिसका मतलब है कीर्ति पाना, उनके इंसान जो आगे बढ़ना। दान का मतलब है जो इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा रहने को, दूसरों को देने को दान कहते हैं। इसी तरह पहले प्यारा में कवि बताते हैं कि जिस इंसान में विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है और दान धर्म करने नहीं जानता है, वो उस व्यक्ति भू पर जन्म वृथा दरे। वृथा का अर्थ है बेकार है, उनका जन्म भूमि पर व्यर्थ है। एक पशु बिनु पूंछ विषान, पशु का अर्थ है जानवर। एक जानवर को पूंछ का मतलब है टैल, विषान का मतलब है हॉर्न। एक पशु का जन्म सार्थक बनना है तो उसके शरीर में एक पूंछ भी रहना चाहिए, उसका हॉर्न भी रहना चाहिए। वे दोनों नहीं रहे तो वो पशु भी बेकार रहता है, वो पशु का जन्म भी बेकार रहता है। इस पहले पद्य में रहीम जी हमें क्या बताने चाहते हैं कि एक इंसान जीना है तो उन पर विद्या रहना चाहिए, बुद्धि रहना चाहिए, नहीं तो दान धर्म का मन रहना चाहिए। एक कोई भी नहीं है तो उनका जीवन बेकार है, उनका ये जन्म हमारा भूमि पर व्यर्थ है। अगले प्यारा में कवि पानी के महत्व के बारे में बताने चाहते हैं। बिनु पानी सब सून, रहमान कहते हैं पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी को 3 अर्थ से लिया गया है। पहला अर्थ है जल का मतलब है वाटर, और दूसरे अर्थ में दिया गया है इज्जत या प्रतिष्ठा। तीसरे अर्थ में दिया है पानी का मतलब है चमक। ये तीनों नहीं है तो हमारा सृष्टि बेकार रहता है। इसीलिए बिनु पानी के बिना हमारा जीवन नहीं रह सकता है, हमारा जिंदगी बिताने नहीं होता है। इसलिए पानी बहुत मुख्य है। बिना पानी सब शून्य के समान रहता है। शून्य का मतलब है जीरो होता है। इसीलिए पानी का महत्व के बारे में यहाँ कहा गया है। पानी गए ना उबरे, पानी उबरा कर ऊपर नहीं गया तो मोती में चमक नहीं आता है, मनुष्य आगे बढ़ नहीं जाता है और चूना भी यूजलेस हो जाता है। इसीलिए यहाँ पानी के महत्व के बारे में दूसरे पंक्तियों में कहा गया है। इसमें विशेषता है कि पानी मनुष्य के जीवन में जीने के लिए पानी बहुमुख्य अमूल्यदार एक वस्तु है। बिना पानी हम जीने नहीं होता है। तीसरी पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि रहीमन कठिन चितान ते, चिंता को चित चेत, चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। यहाँ हार्ड वर्ड्स कठिन का बहुत दुखदायक है। कठिन का अर्थ है यहाँ दुखदायक है। चितान का अर्थ है चिता, वो निर्जीव शरीरों को उस पर रखा जाता है, डेड बॉडियों को वो चिता पर रखा जाता है। चिंता कहे तो चिता से भी ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा कठिनदायक है। चिंता का मतलब है इंजाइटिंग शब्द बहुत खतरनाक होता है। चिता दहती निर्जीव शरीरों को चिता जलाती है, लेकिन चिंता तो जीव समेत रहने व्यक्तियों को हमेशा जलाती रहती है। इसीलिए चिंता बहुत विनाशकारी
विनाशकारी है, हमें चिंता मत करनी चाहिए। ये पंक्तियों में कहीं हमें कहने चाहते हैं कि चिंता मत करनी चाहिए, चिंता को, समाधानों को हमें ढूंढना चाहिए। इसी तरह ये तीनवीं प्यारा में कवि कहते हैं। कवि अगले प्यारा में अपने कर्मों के बारे में, कर्म का मतलब है काम, काम के बारे में बताया गया है। उसका फल भगवान के दया से रहने चाहिए। इसीलिए निज कर क्रिया रहीम कही, सुधी बावी के हाथ, पान से अपने हाथ में दावना, अपने हाथ, निज कर क्रिया, अपने कर्मों को हमें सही मार्ग से करनी चाहिए। उसका फल, सुधी का मतलब है फल या रिजल्ट, भगवान के हाथ पर छोड़ना चाहिए, भगवान का कृपा से हमें पाना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है, फल देना भगवान का धर्म है। इसीलिए पान से अपने हाथ में, वो शतरंज खेलने का डाइस हमारे हाथ में रहते हैं, लेकिन उनका नंबर देना, नंबर पाना वो भगवान का कृपा है। इसीलिए खेलना हमारा धर्म है, उसका रिजल्ट देना भगवान का धर्म है। रही गली है सांकरी, वो भगवान का रास्ता हमें जाना है तो बहुत मुश्किल रहती है। सांकरी का अर्थ है संकीर्ण है। भगवान को हमें साक्षात्कार मिलना है तो वो रास्ता बहुत कठिन रहते हैं, उस पर हमें जाना चाहिए। जो ना ठहराइए, हमें जाने के रास्ते को हमें अलग रीति से गया तो भगवान हमें प्राप्ति नहीं होता है। आपो हवे तो अहंकार, आपो का मतलब है अहंकार, घमंड। किसका हृदय में अहंकार रहता है वहाँ हरि, हरि का मतलब है भगवान, उनका हृदय में भगवान नहीं रहता है। कहाँ भगवान का स्थान होता है वहाँ अहंकार मिट जाता है। ये प्यारे में कवि भगवान के बारे में कहते हैं, कहाँ अहंकार लोग रहते हैं, अहंकार का मन रहते हैं, वहाँ भगवान नहीं रहता है। कहाँ भगवान का वास होता है वहाँ अहंकार मिट जाता है। रही मैं जीवा बाहवरी, जीवा का अर्थ है यहाँ टंग। टंग हमारे मुंह के अंदर रहते हैं, जीभ हमारे मुंह के अंदर रहते हैं। कहीं गई हमारे जीभ से हमें स्वर्ग को भी क्रिएट कर सकते हैं और नरक पाताल को भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जीभ ऐसा काम करते हैं, हमारे जीभ की सहायता से हमें स्वर्ग को भी सृष्टि कर पाए और पाताल को भी सृष्टि कर पाते हैं। आपू तो कही, अहंकार का बात कहकर, आपू का मतलब यहाँ अहंकार का बात कहकर वो भीतर रही, भीतर का मतलब है इनसाइड चले जाता है, मुंह के इनसाइड चले गए तो टंग। जूती का कपाल, कपाल का मतलब है यहाँ खोपड़ी, सिर, हमारे सिर को जूती से खाना पड़ता है। किसी के लिए, हमारे जीभ से लिए, हमारे टंग के लिए, हमारा टंग तो अहंकार के बात कहकर मुंह के अंदर चिप जाता है, उसका परिणाम हमें सिर को खाना पड़ता है। सातवीं प्यारा में कवि कहने चाहते हैं कि एक कीचड़ पानी को श्रेष्ठ मानता है। एक कीचड़ पानी में, कीचड़ पानी का अर्थ है वो क्ले सॉइल एंड वाटर, मिक्सड वाटर को कीचड़ कहते हैं। वो कीचड़ पानी को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि वो कीचड़ पानी में, वो सॉइली वाटर में अनेक छोटा छोटा जीव जलचर उसमें रहता है, लेकिन उदधि बहुत बड़ा है। उदधि का मतलब है सागर, सागर बहुत से बहुत बड़ा है, लेकिन वो यूज़ करने यूजलेस होता है। वो पानी हमारे तस्ती को पीने के लिए नहीं होता है। इसीलिए समुद्र कितना बड़ा होगा तो ये कीचड़ का समान नहीं आता है। इसीलिए कभी ये कीचड़ पानी को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन सागर बहुत बड़ा है, लेकिन मनुष्यों को, इंसानों को प्यास बुझाने नहीं होता है। इसीलिए कवि बताते हैं ये कीचड़ पानी को श्रेष्ठ कहा जाता है। अंतिम प्यारा में, आठवीं प्यारा में, ये सातवीं प्यारा में संदर्भ को पूछा जा सकता है, इसीलिए वो कीचड़ पानी
महान है, इसमें विशेषता है कीचड़ पानी को महान स्थान दिए गए हैं और समुद्र पानी को वो प्यास नहीं बुझाते हैं। अंतिम में 8वें प्यारा में कवि कहते हैं कि हमें एक साधनों तो करना है, तो एक ही मार्ग में हमें जाना चाहिए, वो ही सही मार्ग में गया तो हमें क्या पा सकते हो, उसको पाने को सक्सेस होता है। एक पेड़ और पौधे अपने जड़ों से, अपने रूट से पानी को चूज कर, वह धरती पर रहने पानी को चूज कर पूरे के पूरे पौधे को, शरीर को कैसे वो एनर्जी को प्रोड्यूस कराता है, उस पर पहुंच जाता है। इसी तरह इंसान ने भी हमारे तरफ से दूसरों को सहायता करना चाहिए और मदद करना चाहिए। यही है ये कविता का आशय है, रहीम जी का ये कहने का एक सारांश है। बच्चों, मैं इसी से इस क्लास को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।